ब्रजभूषण की अगर बात करें तो जाहिर बात है अपने आप में ये बेहद कह सकते हैं कि देखने लायक बात है कि क्या वाकई बीजेपी की जो पार्टी है इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ी पार्टी होने का दम भरती है। क्या ब्रजभूषण का बैकअप उनके पास में मौजूद नहीं है और क्या ब्रजभूषण को इतने बड़े आरोप के बाद भी पार्टी से निकालने के लिए क्या अभी भी कहीं ना कहीं डर का माहौल पार्टी के अंदर कायम है। तो ये महिला पहलवानों का मामला है जो देश का नाम रोशन करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाती हैं, मेडल जीतती हैं, लेकिन जब वही बेटियां आवाज़ बुलंद करती हैं तो तमाम तरह से बीजेपी उनके ऊपर खुद आरोप लगाती हुई नजर आती है, तमाम तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े करती हुई नजर आती है। लेकिन ब्रजभूषण जिनके ऊपर ही आरोप लगते हैं सिराज, उनको लेकर एक बार भी मुँह नहीं खुलता, ना स्मृति ईरानी का ना फिर बीजेपी के जो और भी नेता हैं वो इन सब मुद्दों पर खामोश रहते हैं। समय जो संसद में ब्रजभूषण से आखिर बीजेपी इस तरह डरी हुई क्यों है, ये अपने आप में हर किसी की जुबान पर सवाल बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। ब्रजभूषण शरण सिंह ये वो नाम है जो बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि पार्टी आलाकमान अगर मुझे एक दिन पहले भी यानी 1 घंटे पहले भी अगर टिकट देता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जीत मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ब्रजभूषण के टिकट पर भी खतरा मंडराने लग गया। और बड़ा सवाल यही है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिलता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है और क्या कैसरगंज से अब कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि अगर मुझे 1 घंटे पहले भी टिकट दिया गया तो भी मैं जीत कर दे दूंगा, तो क्या कुछ वो सियासी रसूख है उनका जो इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं, इतना बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सिराज, बिल्कुल, और ब्रजभूषण की जिस तरह आवाज़ है और जिस तरह बुलंद आवाज़ कहेंगे वो अभी भी जारी है, अभी भी बदस्तूर सुनने को और देखने को मिल रही है। वो ये बताता है कि उनको पता है कि बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में। और देखिए इतना सारा कुछ हो गया, और आज भी जब मैं आरएलडी के जो प्रवक्ता से बात कर रहा था उन्होंने भी ये बात कही कि उनका बड़ा स्पष्ट एक तरीके से कहना था कि भाई ब्रजभूषण को आप टिकट मत दीजिए। देखिए जो सहयोगी दल है आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी है, उनके जो प्रवक्ता हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव बीजेपी के ऊपर है। लेकिन फिर भी बीजेपी अभी तक देखिए अब लगभग नामांकन की जो प्रक्रिया वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 या 3 दिन का वक्त हो रह गया है नामांकन को, लेकिन अभी भी बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये अपने आप में दिलचस्प बात हो जाती है कि क्या बीजेपी के पास में प्रत्याशियों की कमी है, क्या बीजेपी के पास में ऐसे नामों की कमी है जो ब्रजभूषण जैसा दबंग अंदाज रखता हो। तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी बातें, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ऐसे दागी लोगों को, ऐसे जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप, इतने गंभीर लांछन लगे हों, उनको साथ लेकर चलने की बात करती है। देखिए हैरानी इस बात से आपकी ओर बढ़ेगी कि ब्रजभूषण जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, अभी तक बीजेपी पार्टी की तरफ से ब्रजभूषण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप देखिए ना तो उनको पार्टी से निलंबित किया गया, ना उनका जो सांसदीय वो छीनी गई, लेकिन बीजेपी हर बार जो है इस चीज़ को कवर अप करती हुई नजर आई। आपने देखा कि जब भी ब्रजभूषण जो है संसद के अंदर जाते हैं, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर जाते हैं। उनके चेहरे का जो रवाब है आप देख कर लगेगा नहीं कि उनके ऊपर ऐसे गंभीर और कह सकते हैं इतने ऐसे आरोप लगे हैं जिनके बारे में हम लोग जितनी भी बात करें वो कम है, क्योंकि महिला पहलवानों का मामला है जो देश का नाम रोशन करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाती हैं, मेडल जीतती हैं, लेकिन जब वही बेटियाँ आवाज़ बुलंद करती हैं तो तमाम तरह से बीजेपी उनके ऊपर खुद आरोप लगाती हुई नजर आती है, तमाम तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े करती हुई नजर आती है। लेकिन ब्रजभूषण जिनके ऊपर ही आरोप लगते हैं सिराज, उनको लेकर एक बार भी मुंह नहीं खुलता, ना स्मृति ईरानी का ना फिर बीजेपी के जो और भी नेता हैं वो इन सब मुद्दों पर खामोश रहते हैं। जो संदेश खाली की बात करें और तमाम जगहों की बात करें, वहाँ पर तुरंत इनकी आवाज़ निकल कर सामने आ जाती है, लेकिन जब महिला पहलवानों के हक़ की बात आती है तो कोई आवाज़ नहीं निकलती। खैर, हम ब्रजभूषण की अगर बात करें तो जाहिर बात है अपने आप में ये बेहद कह सकते हैं कि देखने लायक बात है कि क्या वाकई बीजेपी की जो पार्टी है इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ी पार्टी होने का दम भरती है। क्या ब्रजभूषण का बैकअप उनके पास में मौजूद नहीं है और क्या ब्रजभूषण को इतने बड़े आरोप के बाद भी पार्टी से निकालने के लिए क्या अभी भी कहीं ना कहीं डर का माहौल पार्टी के अंदर कायम है। तो ये बताता है कि ब्रजभूषण का दबदबा कितना है सिराज। और वो कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे पहले भी मुझे कहीं ना कहीं अगर बीजेपी बोलेगी कि भाई आप जाइए नामांकन करिए तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊँगा, तो उनको इतना भी पता है कि अंतिम घंटे में भी उनको नामांकन का मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंतिम घंटे में भी नामांकन का मौका मिल सकता है, लेकिन
क्या कुछ जो है बृजभूषण के पक्ष में कैसरगंज में माहौल है, क्योंकि 6 बार के वो सांसद रह चुके हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा बार वो कैसरगंज से ही सांसद रहे हैं। और कैसरगंज में ही नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह का उसके आसपास के क्षेत्र हैं, जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है और निश्चित रूप से एक बड़े बाहुबली नेता भी हैं। तो क्या ये बड़ी वजह है कि बीजेपी आलाकमान अब फंसता हुआ नजर आ रहा है कि बृजभूषण जैसा बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं उनको ये नहीं मिल पाएगा कि 1 घंटे पहले भी जीत सुनिश्चित करके और जो है उनके झोली में सीट डाल दे? देखिए बिल्कुल, और सिर्फ ब्रजभूषण की बात मत करिए, राजपूत समुदाय की बात भी करिए, क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर फंसी हुई है। राजपूत समाज ने जिस तरह से बीजेपी का बॉयकॉट किया है, उनको इग्नोर किया है, दरकिनार किया है, उसको संभालने में बीजेपी जुटी हुई। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण को अगर वो टिकट नहीं देते हैं तो राजपूत समाज पूरी तरह से बीजेपी से खिलाफ हो जाए। आप देखिए अभी सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग हुई है, 5 चरणों की वोटिंग होना बाकी है। तो ऐसे में बीजेपी बहुत सारे फैसले वो सोच समझ के कर रही है। चाहे कैसरगंज की बात करें, हमने देखा जिस तरह से जौनपुर के अंदर जब धनंजय सिंह को पकड़ा जाता है तब भी यही बात निकल के सामने आती है कि क्या राजपूत समाज के खिलाफ बीजेपी काम करती हुई नजर आती है। आपने देखा कई जगह राजपूत समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। तो देखिए सिर्फ एक ब्रजभूषण नाम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने का एक तरीका भी बीजेपी का, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी अब तक ये फैसला नहीं कर पा रही। जबकि कई सीटों पर बहुत समय पहले उसने अनाउंसमेंट कर दिया, पीएम मोदी की सीट पर कब कितनी शुरुआत में अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन ब्रजभूषण की सीट आज भी अपने आप में पहेली बनी हुई है। अपने आप में हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर बीजेपी के अंदर कहाँ पर ऐसा डर का माहौल कायम है, कहाँ पर ऐसी कोई बात है जो ब्रजभूषण के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा नाम है, कहते हुए नजर आते हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, ऐसी बातें कहते हुए नजर आते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले पाती। आपने देखा होगा जिस तरह संसद के अंदर दानिश अली के खिलाफ जो रमेश बिधूड़ी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते हैं, और देखिए उनके ऊपर किस तरह की बीजेपी ने कार्रवाई की कि उनका टिकट ही लोकसभा से काट दिया। तो ऐसे में बीजेपी जो इतने बड़े फैसले करने के लिए जानी जा रही है, और प्रज्ञा ठाकुर हों या नरोत्तम मिश्रा हों, ऐसे तमाम सारे चेहरे जो लगातार बड़बोलापन दिखाते हैं, उनको साइडलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में ब्रजभूषण से आखिर बीजेपी इस तरह डरी हुई क्यों है, ये अपने आप में हर किसी की जुबान पर सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, हर किसी के जुबान पे बृजभूषण को लेकर के सवाल बना हुआ है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसरगंज से उम्मीदवार फिर से बृजभूषण शरण सिंह होते हुए नजर आएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि उनकी पत्नी को टिकट देने का जो प्रस्ताव था वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो क्या अब जो है बृजभूषण शरण सिंह जितना उनकी पत्नी, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को टिकट देती है तो उतना प्रभाव डाल पाएंगी उनके आसपास के इलाकों में, और कह सकते हैं कि उसके आसपास के क्षेत्रों में? देखिए बीजेपी को लेकर बड़ी कह सकते हैं अलग तरह की बात है कि बीजेपी एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ खड़ी नजर आती है कि भाई परिवार के बात के खिलाफ हम हैं, और हम जो है परिवारवाद के घोर निंदा करते हैं। और यही वजह है कि अगर उनकी पत्नी को यहाँ से उतारा जाता है केतकी को, तब भी तमाम सवाल खड़े होंगे कि बीजेपी ने एक परिवार के अंदर जिस तरह के ब्रजभूषण पर आरोप लगे, उसी परिवार के सदस्यों को टिकट देकर कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और देखिए अगर विकल्प नहीं है तो यहाँ पर बीजेपी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दम बढ़ती है, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी साबित करना चाहती है, उसको लेकर फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा कि आखिर इस सीट के ऊपर इस तरह का जो बीजेपी का जो जादू है वो बेअसर क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर कोई और चेहरा निकल कर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आपने देखा संजय सिंह को जब एफआई का जब अध्यक्ष बनाया गया, तब भी ये बात कही गई कि संजय सिंह ही क्यों, कोई और चेहरा क्यों नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर या तो ब्रजभूषण से अलग सोचना पड़ेगा, नहीं तो ब्रजभूषण के साथ ही जाना पड़ेगा। और दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं बीजेपी की गर्दन फंसी हुई, क्योंकि अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया जाता तो विपक्ष कहेगा कि भाई इतने लंबे समय से आखिर आपने ब्रजभूषण को निलंबित क्यों नहीं किया, कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर टिकट दिया जाता तब भी ये सवाल उठेंगे कि ऐसे दागी चेहरे को कहीं ना कहीं आपने क्यों आगे लेकर चलने की ठानी। तो यहाँ पर आप देखें तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। अब बीजेपी यहाँ पर क्या करती है, किस तरह का फैसला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि ब्रजभूषण ने अपने रवाब से ज़रूर ये बताया है कि बीजेपी के पास फिलहाल ब्रजभूषण के अलावा कैसरगंज सीट पर कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, बृजभूषण के अलावा कैसरगंज से बीजेपी के पास कोई भी विकल्प नहीं है। जितना सियासी रसूख, जितना बलबूता बृजभूषण शरण सिंह के पास है, वाकई में किसी नेता के पास कैसरगंज से कोई भी विकल्प नजर नहीं आता बीजेपी को। लेकिन अपने आप में एक कहना ये जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने जो अपना बयान जारी किया था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा,
इसमें कुछ भी कहना गलत नहीं होगा कि महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण अब बृजभूषण शरण सिंह के जो कह सकते हैं दबदबा था, अब उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। और यही वो बड़ी वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अब खतरा मंडराने लग गया है। एक तरफ कोर्ट से उनको झटका लगा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनसे लगातार दूरियां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।